ये वही कहानी है जहाँ पहली बार ये बताया गया था कि कैसे ईशान रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि ब्रह्मा और विष्णु ऑलरेडी वहाँ थे और ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने काम में पूर्ण थे। मतलब उनको अपना काम बिल्कुल बखूबी करना आता था, परफेक्ट थे, किसी से कोई गलती नहीं होती थी, कोई त्रुटि नहीं होती थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट थे, अहंकार की एक लहर दौड़ी पूरे ब्रह्मांड में और सवाल उठा। वो सिर्फ सवाल नहीं था कि कौन श्रेष्ठ है, ये अस्तित्व पे संकट आने की बात हो गई थी। तब शून्य के गर्भ से एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक विशाल असीम अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। और एक आवाज आई कि मैं परम ब्रह्म हूं और जो तुम दोनों में से जो भी मेरा स्टार्ट या एंड ढूंढ लेगा, मेरा आदि अंत ढूंढ लेगा, वो तुम दोनों में ज्यादा सुपीरियर है। दोनों ने सुना, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, और दोनों को लगा ये तो कर ही लेंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक हंस का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ गए, इस प्रकाश पुंज के ऊपर की तरफ। और विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार आपको मालूम है, नरसिम्हा फिल्म के बाद ज्यादा अच्छे से पता होगा, वो बोर फेस जिसमें 2 सींग होते हैं नाक के पास। वो पाताल की तरफ दौड़ गए कि मैं इसका जहां से शुरू हो रहा है उसको ढूंढूंगा, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ गए कि जहां ये खत्म हो रहा होगा ऊपर जाके मैं उसको ढूंढूंगा। जाते चले गए, उसका ना कोई आदि ना कोई अंत, कहीं वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इस समय ब्रह्मा जी ने एक छल किया। ब्रह्मा जी को रास्ते में एक फूल मिला, केतकी का फूल। आप केतकी के फूल के बारे में पढ़ेंगे हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में, तो आपको पता चलेगा कि केतकी फूल को भी श्राप मिला ब्रह्मा जी के साथ। क्या श्राप मिला और क्यों मिला बताता हूँ। केतकी फूल मिला रास्ते में ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने केतकी को कन्विंस कर लिया कि सुनो, तुम मेरा साथ दे दो, हम वापस चलेंगे और हम विष्णु जी को बोल देंगे कि हमने उसका छोर ढूंढ लिया, उसका फिनिश लाइन ढूंढ लिया। केतकी भी उनकी बातों में आ गई। केतकी बोले ठीक है, मैं बोल दूंगी। दोनों जन वापस आए और ब्रह्मा जी ने यही झूठ कहा कि मैंने ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ से विष्णु जी लौटे। विष्णु जी बहुत ही कोमलता से और सर झुका के उन्होंने माना कि मैं इसकी शुरुआत नहीं ढूंढ पाया, और नतमस्तक हुए। तब शिव जी का एक रूप सामने आया और ब्रह्मा जी को श्राप भी मिला, सजा भी मिली, जिसकी वजह से आज भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। राजस्थान में पुष्कर नाम की एक जगह है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ब्रह्मा जी का एक स्टैंड अलोन मंदिर है, ऐसा माना गया है। और इसीलिए जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, इन दोनों का नाम इतना ज़्यादा है, पर आप ब्रह्मा जी की पूजा होते हैं उनका पूरा अलग से कुछ जान सुन नहीं पाएंगे। ये उसी श्राप के तले हुआ। तो ये पहली बार देवों के देव महादेव ईशान रूप में, जो ये प्रकाश स्तंभ बना था, उस रूप में प्रकट हुए थे। और प्रकट होके ये जो पूरा अहंकार था ना दोनों में कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, उस अहंकार को तोड़ने के लिए आए थे कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं हूँ श्रेष्ठ, तुम सब मुझसे हो और कहीं से कहीं तक भी चले जाओ, मेरा कोई और छोर नहीं है। तो तुम आए हो, तुम चले जाओगे, मैं आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, आप आए आप चले जाएंगे। शिव थे, हैं और रहेंगे। तो कहा जाता है कि ये दिन, जिस दिन ईशान रूप में ये प्रकाश पुंज बन के शिव जी प्रकट हुए थे, उस दिन को ही महाशिवरात्रि बोला जाता है। अब आप बोलेंगे महाशिवरात्रि तो पार्वती जी और शिव जी की शादी का दिन है, ये तुम क्या नई बात बता रहे हो। ये भी लिखा है और वो भी लिखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जन्मदिन और आपकी मैरिज एनिवर्सरी एक ही दिन हो, पॉसिबल है। कई लोग अपनी शादी अपने जन्मदिन के दिन करते हैं। तो महाशिवरात्रि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी शादी उसी दिन हुई हो जिस दिन वो प्रकट हुए थे पहली बार। तो ये कहानी आपको और मुझको एक चीज सिखाती है, वो ये सिखाती है कि जब तक अहंकार है तब तक खोज चलती रहेगी, आपको शिव नहीं मिलेंगे। जब अहंकार खत्म होगा तभी आपको परम ब्रह्म शिव के दर्शन होंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु हो, चाहे वो आप और मैं हो। जब अहंकार छूटेगा तभी शिव आएंगे। तो अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ 2 लोगों के मिलन, 2 लोगों की शादी की कहानी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? इसके पीछे कहानी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब चीजें बना दिया, मानव बना दिए,